हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ICLM। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए जैसे हम शॉर्टकट तरीके से रन ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। जैसे विंडो में हम जाएंगे तो इसमें आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है तो आप यहाँ से MS वर्ड को डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा MS वर्ड, आप यहाँ से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद इस पे वर्क कर सकते हैं। और आपका दूसरा तरीका होता है, जैसे ये देखिए, पहला स्टेप जो था विंडो के अंदर जाके हमने MS वर्ड ओपन कर लिया है और इस पे हम जो भी वर्क करना चाहें, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें या और भी बहुत सारे अदर वर्क है जिसको हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो होता है शॉर्टकट विंडो आर जब हम लोग प्रेस करेंगे तो इसमें रन ऑप्शन आपका खुलकर आता है। इस रन ऑप्शन में आपको टाइप क्या करना होता है, जैसे हम लोग को MS वर्ड ओपन करना है तो MS वर्ड इसमें नहीं डालना है। MS वर्ड ओपन करने के लिए इसके अंदर हमें लिखना होता है विन वर्ड, WINWORD। इसके बाद एंटर प्रेस कर दें या फिर ओके बटन पे माउस से क्लिक कर दें। ये आपका जो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होके आ जाएगा। अभी आप इस पे जो भी वर्क करना चाहें कर सकते हैं। अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खुलकर आ गई है। अब देखिए, हम आज बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स, मतलब MS वर्ड के एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स मतलब कि इसमें कौन से भाग को क्या बोलते हैं, कितने मेन्यूज होते हैं और कौन कौन से मेन्यू का क्या नाम होता है। तो जैसे आपके सामने जो फाइल खुली हुई है, आप देख रहे होंगे सबसे पहले ऊपर एक पतली सी पट्टी दिखाई दे रही है जिसपे आपके डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है और राइट साइड में आपके रिस्टोर बटन है। इसके अलावा आपके कुछ शॉर्ट में आपके कुछ मेन्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर जो आपकी पतली सी पट्टी है उसको क्या बोलते हैं। आपकी जो MS वर्ड फाइल की सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार देखिए, अगर हम लोग कुछ आइडिया लगाएंगे कि टाइटल बार इसका नाम है तो ये कहाँ पर होगा, तो आपकी जो ये टाइटल मतलब कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा, तो आपकी फाइल में जो सबसे ऊपर वाली स्टिक होती है, आपकी जो पट्टी होती है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। अब इस पे क्या क्या होता है देखिए, टाइटल बार में आपके डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट 1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभी ये न्यू फाइल है और अभी इस पर किसी फाइल का नेम सेव नहीं किया गया है, इस वजह से इस पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। और दूसरी चीज, इस पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर मतलब ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस पे डॉक्यूमेंट 1-वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद हम आएंगे राइट साइड में, ये आपके बटन होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इनका काम आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं पहले की क्लास में कि मिनिमाइज बटन से हम फाइल को मिनिमाइज करके टास्क बार पे ला सकते हैं। मैक्सिमाइज से फाइल को फुल स्क्रीन या हाफ स्क्रीन कर सकते हैं और क्लोज बटन से फाइल को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टाइटल बार। अब हम आएंगे सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में आपके कुछ मेन्यूज होते हैं। मेन्यूज में देखिए आपके फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये आपके MS वर्ड के मेन्यू होते हैं और हर मेन्यू का अपना एक अलग वर्क होता है। सबसे पहले हम आएंगे फाइल पर। अब देखिए, फाइल जिस पर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में क्या है, फाइल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो ऑप्शन इसी में पाए जाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन फाइल से रिलेटेड, न्यू फाइल खोलना, ओपन करना, सेव करना,
फाइल को सेव एज करना, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे ऑप्शन किस में होते हैं? आपके फाइल मेन्यू में होते हैं। फाइल मेन्यू को हम ऑफिस बटन भी बोलते हैं। इसके बाद हम आएंगे सेकंड पर। सेकंड में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिजाइन, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये आपके सारे मेन्यूज होते हैं। तो अभी हम हैं होम मेन्यू में। होम मेन्यू में आपके फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और आपके केस होते हैं। केस अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे, केस क्या होते हैं। इसके अलावा इसमें बुलेट्स, नंबरिंग और पैराग्राफ, ये चीजें आपके फॉर्मेट मेन्यू में पाई जाती हैं। ये जो भी एरिया है इसको बोला जाता है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू की सहायता से हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब कि आपने जो भी इस पर लिखा है उसमें आप अलग अलग तरह के चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कुछ लिख रखा है तो उस पर फॉन्ट कलर बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। और इसमें कई चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहला आपका क्या है? फॉन्ट स्टाइल। आपका फॉन्ट स्टाइल क्या है? जैसे मान लीजिए इसमें आप कुछ भी लिख रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, आपने ये लिखा। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आप माउस से भी कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल ए का भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ए से पूरा मैटर सेलेक्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो साइज बढ़ाना है। तो साइज बढ़ाने के लिए आपको यहाँ से जो फॉन्ट साइज ऑप्शन है यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ से जो भी साइज देना है 22, 24, 28, 26 जो भी देना है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जिस भी तरह से अपना मैटर या कोटेशन तैयार करना है वो आप यहाँ से अपने हिसाब से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे बोल्ड। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि अगर आप किसी मैटर को गाढ़ा दिखाना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए आप डी ऑप्शन जो होता है उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे आपका जो मैटर है वो बोल्ड हो जाएगा। और अगर हम इसे हटाना चाहते हैं बोल्ड को तो फिर से सेलेक्ट करके बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैटर आपका हट जाएगा। तो ये होता है बोल्ड ऑप्शन। अगर आपको इटैलिक करना है तो ये आपका आई जो बना हुआ है इस पे आप प्रेस करेंगे तो आपका मैटर जो है वो इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अगर आपको अंडरलाइन देना है तो यू ऑप्शन जो है आप इस पे प्रेस करेंगे, आपकी उसमें नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और अगर आप अंडरलाइन अलग तरीके की कोई और डिजाइन में मतलब कि डबल अंडरलाइन या फिर डैशेस में कैसी भी लाइन देना चाहते हैं तो अंडरलाइन मतलब जो यू ऑप्शन है उसी के राइट साइड में आपका एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप होता है, वहां पर आप प्रेस करोगे कर्सर को तो उसमें आपको कई तरह की लाइनें दिखाई देंगी। आप उसमें से कोई भी लाइन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लाइन कलर में देना है तो आप यहाँ नीचे आएंगे, अंडरलाइन कलर, इसी में जाकर आप लाइन को कलर में भी दे सकते हैं, जो भी कलर आपको बेटर लगे। इसके बाद हम आएंगे आपके अल्फाबेट कलर। सबसे पहले तो अल्फाबेट कलर पे आएंगे। अल्फाबेट कलर में आप कौन सा कलर लगाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज करेंगे जो भी आपको देना है। इसके बाद अगर आपको अल्फाबेट जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा है उसके पीछे कलर आप देना चाह रहे हैं बैक में, तो यहाँ से आप बैक में भी कलर दे सकते हैं, जो आप चाहें वो आप यहाँ से बैक कलर लगा सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे अल्फाबेट जो आपने लिखा है ऑब्जेक्ट उसकी स्टाइल में। तो देखिए ये अभी आपका जब आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाकर जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप जो भी चाहें उसको लगा सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे उसी में आउटलाइन ऑप्शन। अगर आप आउटलाइन ऑप्शन देना चाहते हैं जो आपने लिखा है उसमें और जिस कलर में देना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करके आउटलाइन दे सकते हैं। उसी में अगर आपको शैडो इफेक्ट देना है तो शैडो इफेक्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। आप यहाँ से देखिए आप जो भी इसमें ऑप्शन में है अगर उसमें से कोई एक भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो स्टाइल होगा वही उसमें सेट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे रिफ्लेक्शन पे।
रिफ्लेक्शन पे आएंगे, यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन जो भी है उस तरीके से हम रिफ्लेक्शन ऑप्शन भी दे सकते हैं। अगर आप इसमें ग्लो देना चाहते हैं, बैकग्राउंड ग्लो जिस भी तरह का, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड ग्लो भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शन, मतलब फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ जैसे बताया गया है कि आपके 4 पैराग्राफ होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो लेफ्ट पैराग्राफ आपका वो पैरा होता है जो आपका पहले से पेज पर लगा होता है। जैसे आपने अभी जो लिखना स्टार्ट किया था वो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था, अगर आप फिर से कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगा। तो ये आपका जो लगा हुआ है वो अभी लेफ्ट पैराग्राफ लगा हुआ है। अगर आप किसी चीज को सेंटर से लिखना चाहते हैं, जैसे कि सेंटर, तो आप सेंटर पहले से लगा सकते हैं, या फिर आप अगर उस मैटर को लिख चुके हैं तो उस पर भी सेंटर लगा सकते हैं। तो जैसे ICRM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में सेट कर रहे हैं। सेंटर में सेट करने के लिए आपके इसी के साइड में बीच में होता है सेंटर ऑप्शन। आप चाहे तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपका शॉर्टकट होता है Ctrl+E, आप उसका भी यूज करके सेंटर लगा सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे राइट साइड। अगर आप लगाना चाहें तो राइट पैराग्राफ का होता है Ctrl+R, तो आप इससे राइट पैरा सेट कर सकते हैं। और अगर आप जस्टिफाई लगाना चाहें तो जस्टिफाई ऑप्शन वैसे तो इसमें भी होता है, लेकिन आप चाहें तो Ctrl+J प्रेस करके जस्टिफाई ऑप्शन लगा सकते हैं। अब देखिए जस्टिफाई ऑप्शन में क्या होगा, जैसे आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आप जो भी लिखेंगे, देखिए ये आपकी जो दोनों तरफ की मार्जिन है उसको बराबर लेकर चल रहा है, लेकिन ऐसे और तीनों जो पैराग्राफ है उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों, इसका काम ही है जस्टिफाई का दोनों तरफ की मार्जिन को बराबर करके चलना। अगर आप लेफ्ट लगाते हैं तो वो आपका अलग तरीके से हो जाएगा, मतलब इसमें देखिए आपका लेफ्ट साइड से तो बराबर है लेकिन राइट साइड में वो बराबर नहीं है। सेंटर में दोनों तरफ से वो बराबर नहीं रहेगा, वो अपने आप को बीच से सेट करके चलेगा, और राइट में राइट साइड बराबर रखेगा और लेफ्ट में वो उसके अपोजिट में ही देगा। तो इसलिए जस्टिफाई हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें कोई मैटर तैयार करना होता है और उसकी मार्जिन हमें बराबर दिखानी होती है। तो ये तो हो गया आपका पैराग्राफ सेटिंग। अब इसके बाद हम आएंगे, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, मान लीजिए आपको कुछ लिखना था, तो आपने जैसे लिखा इसमें ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। अब आपने ये लिख तो लिया है, लेकिन अब आपको जो लिखना था वो कैपिटल लेटर में लिखना था, या स्मॉल में तो पूरा लिखा हुआ ही है, या कैपिटल स्मॉल मिक्स में लिखना था। तो उसमें उस समय हम क्या कर सकते हैं, जैसे जब आप ये सब काम करते हो, जैसे आपने कैपिटल लिखना था और स्मॉल में लिख जाता है तो आप उसको इरेज कर देते हो, लेकिन हमें इरेज नहीं करना होता है। हम चाहे तो इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे केस मतलब कि आप इसमें जो लिखे हुए हैं उसको जिस भी केस में लिखना चाहें, लोअर अपर जो भी, उसमें आप उसको डायरेक्ट बदल सकते हैं, उसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये जो आपका साइज बड़ा करने का ऑप्शन है, ये छोटा करने का, इसी के बगल में साइड में आपका केस ऑप्शन होता है। अब इसमें आपको 5 तरह के केस मिलते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अब इन केस का काम क्या होता है, देखिए सेंटेंस केस आपका वो केस होता है जब आप इसको सेट करते हैं, तो जब भी आप लाइन में कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हो तो इसमें आपकी लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है और उसका पहला अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट, वो कैपिटल हो जाता है। आप दोनों लाइन में देख रहे होंगे कि लाइन की शुरुआत जहाँ से हुई है उसका जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। और इसमें सेकंड लाइन में भी यही प्रोसेस है। तो इससे ये पहचान की जा सकती है कि ये इस समय सेंटेंस केस लगा हुआ है। इसके बाद हम आएंगे लोअर केस। यहीं से हम चाहें तो लोअर केस भी लगा सकते हैं। अब लोअर केस में क्या होगा, आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिखा होगा वो आपके टोटल ऑब्जेक्ट स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। ये होता है आपका लोअर केस, जो कि नाम से ही पहचान हो रहा है, लोअर मतलब कि छोटे साइज में।
छोटे केस में। अब इसके बाद हम आएंगे अपर केस। इसी में थर्ड ऑप्शन होता है अपर केस का। अब जब हम अपर केस यूज करेंगे तो ये आपका टोटल ऑब्जेक्ट जो भी लिखा होगा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसका क्या मतलब होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखिए कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, आप कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि आप जब इस केस को ऑब्जेक्ट पर सेट करते हो तो आपने जो भी लिखा होगा उस वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ ऊपर ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, तो ए आपका सिंगल अल्फाबेट है तो वो आपका सिंगल ही कैपिटल है। इसके बाद ग्रुप पर आएंगे। ग्रुप में देखिए आपके 5 अल्फाबेट है तो उसमें उन 5 अल्फाबेट का उस वर्ड का पहला अल्फाबेट जो था जी वो आपका कैपिटल है। इसी की तरह ऑफ पर जब आप जाएंगे तो ऑफ में ओ कैपिटल है और कंप्यूटर में सी कैपिटल है। तो ये इस केस का मतलब ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कि वर्ड स्पेसिंग जहां पर होगी उसके बाद जो दूसरा वर्ड लिखा जाएगा उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। ये होता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके बाद हम उसी में लास्ट केस पर आते हैं, टोगल केस। टोगल केस में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मतलब कि जो केस हमने पहले से लगा रखा होगा इसके बाद अगर हम उसको चेंज करते हैं टोगल केस में तो जो आपने लिख रखा है वो उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि पहले ए कैपिटल था तो ए स्मॉल हो गया है, ग्रुप में जी कैपिटल था और ROUP स्मॉल था तो जी आपका स्मॉल हो गया है और ROUP आपका कैपिटल हो गया है। मतलब कि जो पहले अल्फाबेट छोटे थे वो बड़े हो गए हैं और जो बड़े थे वो छोटे हो गए हैं। ये होते हैं आपके 5 केसेस के वर्क। अब इसके बाद देखिए हम इसको जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो सेंटेंस केस में ही कर रहे हैं। बाकी हम अपने आवश्यकता अनुसार जो भी चाहें, जो भी केस लगाना चाहें वो हम लगा सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में। बुलेट्स एंड नंबरिंग में क्या होता है, सबसे पहले देखिए अगर हमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है तो हम यहाँ से बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी बुलेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आप जो भी लिखते जाओगे उसके साथ में बुलेट्स ऐड होता जाएगा। और अगर आप इसको हटाना चाहो तो आप यहीं से जाके उसको हटा सकते हो नॉन पे क्लिक करके। इसके बाद हम आएंगे नंबरिंग में। अब यहाँ पे नंबरिंग में कैसे, इसमें आपके देखिए नंबर्स में भी है, अल्फाबेट में भी है और रोमन में भी है। तो आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद हम आएंगे लाइन, आपका जो हेडिंग कन्वर्टिंग का है। इसमें क्या है, आप अपने मैटर को अगर हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें देखिए वो अपने हिसाब से आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसके बाद बात करेंगे आपके जो ये 2 ऑप्शन होते हैं, आपके जो हेडिंग के बगल में 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बैक जाना चाहें तो कंट्रोल Z करके बैक जा सकते हैं, तो इसलिए हम बैक जा रहे हैं तो बैक जाने के लिए कंट्रोल Z का यूज कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ये जो दोनों ऑप्शन होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी मैटर को आगे की तरफ एडजस्ट करना और उसके जो पहले है उसका अपोजिट उसको बैक की तरफ एडजस्ट करना है। इन दोनों का काम यही होता है। अगर हम किसी भी मैटर को आगे की तरफ सेट करना चाहते हैं बराबर से तो हम इसको यूज करके सेट कर सकते हैं, और अगर बैक में लाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको बैक में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, ये जो होता है ये बीच की स्पेसिंग, जो आपने लाइन टू लाइन मैटर लिखा हुआ है उसके बीच में अगर स्पेसिंग आप सेट करना चाहते हो तो नॉर्मली आपकी 1.5 या 15 होती है, 15 आपकी होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं, 1.0 लगा सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं। तो देखिए उसके हिसाब से जो भी सेट किया गया है ये बीच की गैपिंग आपकी उसी हिसाब से सेट हो चुकी है। तो अभी हम उसको कम कर रहे हैं, नॉर्मल जो था 1.15 वही फिर से सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे आपके ये बैकग्राउंड, जो बैक कलर है, जो भी आप ऑब्जेक्ट लिखते हो उसके बैक में कलर लगाना। तो देखिए हमने यहाँ से जो ये बकेट ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पर गए हैं और आपने जो भी मैटर लिखा था
आप अगर वहां से कोई भी कलर सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके पीछे वो पूरी तरह से बैक कलर दे रहा है, और ये बैक कलर आपका ऑलरेडी रहेगा। जब तक आप लिखते जाओगे उसके पीछे वो कलर उसमें लगता हुआ चला जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप यहीं से जाके इसको नॉन कलर पे क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ से वो आपका जो कलर रहेगा वो हट जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट मैटर पे। नेक्स्ट में क्या है, आपको देखिए कुछ सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, नॉर्मल और हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल। अब इनका काम क्या होता है, अभी जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने लगते हैं तो उस समय जब आप किसी फाइल को खोलते हैं तो आपका जो पेज सेट रहता है वो नॉर्मल मोड पे रहता है। नॉर्मल मोड पे जब भी आप लिखना स्टार्ट करोगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि जब भी अभी मैंने भी लिखना स्टार्ट किया था तो वो इसी तरह से था, बाद में उसे आगे उसके अंदर चेंजेस किया गया है। तो ये होता है आपका नॉर्मल मोड। नो स्पेसिंग का क्या काम होता है, नो स्पेसिंग का काम होता है जब भी हमें ज्यादा मैटर होता है और जगह कम होती है, उस जगह पे हम नो स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। तो आपका जो भी मैटर होता है वो एक स्पेस के साथ एडजस्ट हो जाता है। हेडिंग 1, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के मैटर है, आप यहाँ से जो भी चाहें अपने मैटर को उस तरह से सेट कर सकते हैं। टाइटल, टाइटल में आप मेन टाइटल हेडिंग जो बनाना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। सब टाइटल, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें आप अपने हिसाब से आप जब किसी मैटर को टाइप करोगे, टाइप करने के बाद उसको इस पे सेटिंग दोगे तो वो आपको सारी चीजें कन्वर्टिंग दिखाएगा। इसके बाद हम आएंगे आपका जो बचा है लास्ट में, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। ये ऑप्शन मैंने वर्डपैड के फाइल में भी बताया था, अभी फिर से बताया जा रहा है। जैसे कि ये आपको जो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होता है, फाइंड ऑप्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए, रिप्लेस ऑप्शन होता है किसी भी मैटर को रिप्लेस करने के लिए, और सेलेक्ट होता है मैटर को सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी आपको ऑल सेलेक्ट करना था, हमने यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लिया है। अगर हम चाहते तो शॉर्टकट अगर आपको पता होता है तो कंट्रोल ए का भी यूज करके आप मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज होता है, जैसे बताया ही गया था कि फाइंड ऑप्शन जब आप क्लिक करते हो तो आपका सर्चिंग ऑप्शन आ जाता है, और अगर आप रिप्लेस ऑप्शन करना चाहते हो तो रिप्लेस ऑप्शन जिस चीज को आप रिप्लेस करना चाहते हो उसको हटाकर आप यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो जैसे अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, एक बार फिर से इसको रिपीट करा रहे हैं, जैसे आपको किसी चीज को रिप्लेस करना है, रिप्लेस मतलब किसको करना है, जैसे आपका जो यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है तो उस ग्रुप को हटा के हमें क्या करना है, ICLM लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिस चीज को हटाना है उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे ग्रुप, और इसके नीचे आप आ जाएंगे, इसके नीचे हमें जिस चीज को रिप्लेस कराना है उसको डालेंगे, और इसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट था वो आपका इस पे रिप्लेस हो चुका है। अभी इससे पहले लिखा हुआ था ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, जो लिख गया है अभी यहाँ पर जो था ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, और अभी जो रिप्लेस होने के बाद जो आ गया है वो हो गया है ICLM। तो ये होता है आपका रिप्लेस ऑप्शन। अब हम इसके बाद बात करेंगे, देखिए आपने आपके सामने जो भी कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं तो कुछ के नीचे रेड लाइन दिख रही है, तो रेड लाइन का क्या मतलब होता है एमएस वर्ड में, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट या मैटर लिखना स्टार्ट करते हो, जैसे मान लीजिए ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, तो देखिए इसमें आपकी कोई लाइन नहीं आ रही है, लेकिन जब भी आप कभी कुछ ऐसे वर्ड लिखना स्टार्ट करते हो तो उसमें आपके नीचे रेड लाइन आ जाती है। तो रेड लाइन देखिए किन किन चीजों में आ रही है। पहली बात तो कोई ऐसा वर्ड जो कि कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड नहीं होता है तो कंप्यूटर उसके नीचे रेड लाइन देता है। रेड लाइन का मतलब होता है कि कंप्यूटर उस वर्ड को गलत बताता है, रॉन्ग बताता है। तो क्योंकि कंप्यूटर की डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड जो है वो अलग से लिखा गया है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये दो ही कंडीशन में आता है। एक तो पहला, अगर हम कभी कुछ लिख रहे होते हैं और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि अभी देखिए कंप्यूटर लिखना चाह रहे थे लेकिन कंप्यूटर हो गया है, तो कंप्यूटर उसको गलत बता रहा है। तो इसको हम सही दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो
हमें अगर पहले से कंफर्म हो कि इसकी क्या स्पेलिंग है तो हम उसको इरेज करके और वहीं से इसको सही कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर डिक्शनरी में जो इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड होंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर खुलकर आएंगे। तो आपको इनमें से जो भी सही लगे आप उसको उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें हमें कंप्यूटर लिखना था तो कंप्यूटर लिख गया था, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ऑप्शन आ रहा है, तो उस कंप्यूटर ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट जैसे ही करेंगे वैसे ही आपका वो रेड लाइन भी हट जाएगा और जो पहले से मिस्टेक थी वो सही हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन जैसा कि बताया ही था कि जो वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड नहीं रहते हैं या फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज में होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित, अमित की स्पेलिंग सही है, ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है, तब भी कंप्यूटर उसको गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आपकी लैंग्वेज में है और कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं जानता है। दूसरी चीज, ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है। तो अगर हमें ये पहले से पता है कि ये वर्ड आपका सही है तब भी कंप्यूटर इसको गलत बता रहा है, तो और हम क्या उस कंडीशन पे कर सकते हैं, उस वर्ड को हम कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। अब डिक्शनरी में ऐड करने के लिए हमें उसी के ऊपर माउस से राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए आपका ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन होता है। ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो लाइन वो हट जाएगी। दूसरी चीज, आपको कुछ ब्लू कलर की लाइन भी दिख रही होगी। अब ब्लू लाइन कब दिखती है, जैसे ब्लू लाइन हमें तब दिखती है जैसे देखिए लाइन की जो शुरुआत हो रही थी, लाइन की शुरुआत जो हुई थी वो कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस लगा हुआ था और आगे का जो था उसको कैपिटल से होना था। तो ये जो कंप्यूटर है उसको आप बताता है कि आप इस वर्ड को करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट मतलब कि सही तो है लेकिन उसका जो सेंटेंस है उसको सही कर लीजिए। तो जैसे ये ए है, ए के ऊपर जैसे ही राइट क्लिक किया वो देखिए कैपिटल में आपको दे रहा है कि आप इसको ऐड करिए। जैसे ही इसको सेलेक्ट किया कंप्यूटर ने उसको सही कर दिया। उसी तरह से अमित जो लिखा हुआ है, अमित के नीचे भी इसी तरह से दे रहा है। क्यों? क्योंकि अमित आपका टोटल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और वो ऑप्शन आपके सामने दे रहा है कि कैपिटल में आपको आगे का अल्फाबेट लिखना है, जो कि सही भी है। उसके हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेंटेंस के लिए जो ब्लू लाइन देता है, और आपको जो रेड लाइन आती है वो एरर के लिए होता है, मिस्टेक्स हो जाती है उसके लिए होता है। और अगर आपको ज़्यादा ही अगर लाइन से दिक्कत हो रही है कि लाइन बार बार आ रही है, अगर डिक्शनरी में ऐड नहीं करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर ऑल, आप इग्नोर ऑल क्लिक करेंगे जैसे ही, तो जहाँ जहाँ पर वो वर्ड लिखा होगा, जैसे ICLM अभी 2 जगह पे लिखा हुआ था, तो ICLM दोनों जगहों पर रेड लाइन दे रहा था नीचे कंप्यूटर। तो हमने जैसे उसके ऊपर इग्नोर ऑल ऑप्शन क्लिक किया, दोनों जगहों से रेड लाइन हट चुकी है। तो ये होते हैं आपके कंप्यूटर पे जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं MS वर्ड पर, उस समय कुछ आपको कंप्यूटर जब अगर आपको पहले से पता होता है तो आप उसको आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं पता होता है तो आपको लगता है कि रेड लाइन क्यों आ रही है। तो ये तो हो गया आपका मैटर से रिलेटेड। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपके फॉर्मेट मेन्यू, होम मेन्यू, टाइटल बार। अब हम आएंगे जो आपकी सबसे नीचे पट्टी होती है, टास्क बार के ऊपर आपको दिख रही होगी। MS वर्ड फाइल के निचले हिस्से में आपकी एक पट्टी ब्लू कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम क्या होता है, इसमें आपको आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने पेज बनाए हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, ये सारी चीज़ें स्टेटस बार शो कराती है। दूसरी चीज़, इसके ऊपर आपकी जो जूम स्लाइडर होता है, जूम स्लाइडर मतलब आपका जो पेज होता है वो कितने पे नॉर्मल होता है, 100 पे। आप उसको माइनस प्लस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप माइनस जो करेंगे वो 10% मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो आपका 500 है, जूम कर सकते हो। वैसे नॉर्मल आपका 100 होता है। तो स्टेटस बार का काम होता है आपने क्या लिखा है, कितनी लाइन लिखा है, कितने पेज बनाए हैं, इसको शो कराना, प्लस आपके जूमिंग ऑप्शन मतलब जूम स्लाइडर को होल्ड करके रखना। इसके अलावा आप देखिए पेज के आपके बॉटम में तो आपके स्टेटस बार है, लेकिन टॉप में और लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कुछ लाइन दिखाई दे रही है जिसमें 1 2 3 4 5 ये लिखे हुए हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम रूलर बार। रूलर बार
इसको बोलते हैं। अब रूलर बार का काम क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, देखिए आपके सामने दो है, तो ये रूलर बार आपके दो ही होते हैं। कौन कौन सा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब आपका जो खड़ी लाइन होती है, और जो आपकी पड़ी वाली लाइन होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों को रूलर का काम क्या होता है? इन रूलर का काम होता है आपकी पेज मार्जिन को एडजस्ट करना। देखिए आप जब भी कोई मैटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो मैटर है वो आपकी इस एरिया से लेकर और लास्ट टाइम जो आपका ये इसकी सीरियल का एरिया होता है इसी के बीच में लिखता है। तो इसके पेज के जो चारों साइड का हिस्सा जो छूटा हुआ होता है, आपको देख रहे होंगे 1-1 इंच का, वो जो होता है उसको बोलते हैं हम मार्जिन, पेज मार्जिन। तो हाँ, इसका काम क्या होता है? आपकी पेज मार्जिन को एडजस्ट करना। जैसे अभी जो आपने लिखना स्टार्ट किया है वो आपका यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, और अगर हम उस जगह जो ऊपर वाली मार्जिन है अगर हम उसको भी अपने मैटर में एडजस्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो वर्टिकल रूलर है हम उसके ऊपर उस लाइन पे कर्सर रखेंगे, उस पर डबल एरो बन रहा है, फिर हम उसको ड्रैग कर देंगे तो आपका जो ऊपर की स्पेसिंग थी वो भी आपके डॉक्यूमेंट में एडजस्ट हो चुकी है। इसी तरह से आप इस रूलर का, वर्टिकल रूलर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके MS वर्ड के बेसिक एलिमेंट्स और मेन्यूज के बारे में। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आगे MS वर्ड के बारे में ही रहेगी। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें